अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पैरिटी ऑपरेटर। इसको हमने डिस्कस करना है, पैरिटी ऑपरेटर और स्पेस रिफ्लेक्शन। फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम we introduce a classification of a wave function according to a property called parity, and which depends upon the property of wave function which changes with change of sign when the coordinates are replaced by negative of coordinate. Now how we can explain this parity operator. अगर हम आप देखें, अगर आप अपना इमेज देखते हैं मिरर में, तो आपका इमेज जो है आप अपना रेज़ करते हैं, अगर राइट हैंड रेज़ करते हैं तो आपका इमेज जो है वो लेफ़्ट हैंड रेज़ करेगा। अगर आप लेफ़्ट हैंड रेज़ करेंगे तो आपका इमेज जो है वो क्या रेज़ करेगा, वो राइट हैंड रेज़ करेगा। सो इट इज़ जस्ट द रिफ्लेक्शन but it in opposite direction. So in case of spatial coordinate, the parity operator is just the space reflection. If we talk about the coordinate xyz in spatial coordinate, तो हमारे पास xyz जो हमारे पास ये coordinate है, तो parity operator जब हम उसको ऑपरेट करेंगे उस केस में ये हमारे पास x जो है वो -x हो जाएगा, बट एग्जैक्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास x इस डायरेक्शन में है तो -x जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और y जो है वो इस डायरेक्शन में है तो -y एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। z अगर हमारे पास अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड में हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द पैरिटी ऑपरेटर एंड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट -x -y एंड -z। x will be changed to -x, y will be changed to -y and z will be changed to -z. So this is the reflection of coordinate. तो हमारे पास जो है, अगर हम पैरिटी ऑपरेटर को किस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, पी कैप जो है इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है पैरिटी ऑपरेटर जो है, अगर हम इसको वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें, क्वांटम सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसको हम वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, साई एक्स के ऊपर आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है वो हमारी, और ये क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू -साई एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो यू एन एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा यू एन माइनस एक्स। अब अगर हम इसको दोबारा पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, तो ये हमारे पास पी स्क्वायर आ जाएगा, यू एन एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा पी यू एन माइनस एक्स। ये हम पैरिटी ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये पैरिटी ऑपरेटर आफ्टर अप्लाइंग दिस हमारे पास ये अगेन जो है वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर यू एन एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर यू एन एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी, और ये दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की वो क्या है, ये स्क्वायर अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास +-1 आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू +-1। तो लैम्डा की वैल्यू जो है अगर -1 आती है तो ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, और अगर +1 अगर आती है तो इसका मतलब सिमेट्री वेव फंक्शन है, और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है वो ऑड पैरिटी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन अगर +1 वैल्यू आ रही है तो वो इवन पैरिटी को शो कर रहे हैं। तो हमने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन है उसको हमने इन डिटेल जो है वो लास्ट टाइम कर लिया था, और हमने पिछले जितने भी टॉपिक है उनको हमने इन डिटेल सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को पढ़ लिया। तो -1 साइन फॉर एंटी सिमेट्रिक और इवन ऑड पैरिटी एंड सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर इवन पैरिटी। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आ रहा है वो किसकी कम्बिनेशन है हमारे पास, अगर हम एक वेव फंक्शन लेते हैं यू एक्स, और वो हमारे पास कम्बिनेशन है इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं
ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 साई ऑफ एक्स प्लस साई ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 साई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो कंप्लीट जो इक्वेशन है इसको हम कह देते हैं u1x प्लस 1। ये हमारे पास जो पॉजिटिव है या सिमेट्रिक वेव फंक्शन का जो हमारे पास ये सोल्यूशन है। और ये जो एंटी सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन का सोल्यूशन है उसको हम un ऑफ -1x कर देंगे, तो हमारे पास जो कंप्लीट फंक्शन आ जाएगा इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ इवन पैरिटी एंड odd parity, this plus sign for even and this for odd, so it is the complete wave function जो है वो हमारे पास even और odd parity जो है उसकी combination आ जाएगी। नेक्स्ट हम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो parity ऑपरेटर की डिस्कस करते हैं।